हेलो फ्रेंड्स, सर्किल पढ़ रहे थे हम लोग। एक्सरसाइज 16.5 क्वेश्चन नंबर उसका 11 हो चुका था। 12 देखते हैं क्या कह रहा है। 12 देखिए, इन अ फिगर एंगल BAC इक्वल टू 60 डिग्री। इन द फिगर एंगल BAC इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, एंड एंगल BCA इक्वल टू 20 डिग्री। एंड एंगल BCA इक्वल टू 20 डिग्री। Then find angle ADC. Then find angle ADC है सर, हाँ, find angle ADC. ADC फिगर क्या देखते हैं। ये सर्कल है, BC लाइन है, AD है और AB है। AB AD ठीक। हमको दिया एंगल BAC इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमें 60 दिया है, ये हमको गिवन है 20। ये है A, ये है B, ये है C, ये हमसे पूछ रहा है ये वाला। चलिए सॉल्व करते। सॉल्यूशन देखिए क्या गिवन है। सबसे पहले हम लिख लें, हमको गिवन है एंगल BAC इक्वल टू कितना है 60 डिग्री, और एंगल BCA कितना है 20 डिग्री। ये क्या है हमको गिवन है। इन ट्रायंगल ABC में, अगर हम ट्रायंगल ABC में देखें तो क्या हो जाएगा, एंगल BCA प्लस एंगल BAC प्लस एंगल ABC इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक, एंगल BCA हमको पता है कितना है 20 डिग्री है, प्लस एंगल BAC भी हमको पता है कितना है 60 डिग्री है, प्लस एंगल ABC हमको नहीं पता, हम फाइंड कर लेंगे 180 डिग्री। 60 और 20 कितना हो गया 80 हो गया, प्लस एंगल ABC इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। एंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, यानी एंगल ABC इक्वल टू हो गया 120 डिग्री, नहीं 100 डिग्री, सॉरी कितना हो गया 100 डिग्री हो गया। नाउ सिंस लिखो, सिंस ABCD क्या है, फिगर से देखिए ABCD इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। है ना साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। देयरफॉर अपोजिट एंगल क्या होगा, अपोजिट एंगल का सम होगा कितना होगा 180 डिग्री होगा। इसका मतलब एंगल B प्लस एंगल D या एंगल ADC बोल सकते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए ABCD क्या है, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। ठीक है, कोऑर्डिनेटर। एंगल B हमको पता है कितना है, यही ABC। एंगल B क्या है, एंगल ABC कितना है 100 डिग्री है, प्लस एंगल ADC हमको नहीं पता है कितना हो जाएगा 180 डिग्री।
एंगल ए डी सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, यानी एंगल ए डी सी आ गया हमारा 80 डिग्री। यही हमसे क्या कर रहा था, वो पूछ रहा था। ठीक है, ये कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट से लिख सकते हैं। आई होप समझ गए होंगे आप लोग। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको दो एंगल गिवन है। अगर दो एंगल हमको गिवन है तो ट्रायंगल का अगर दो एंगल गिवन है तो हम थर्ड एंगल फाइंड कर सकते हैं किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। हमने वही काम किया, एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल बी हम फाइंड करेंगे, एंगल ए बी सी कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब एंगल बी प्लस एंगल डी कितना होगा 180 डिग्री होगा। हमसे चूंकि पूछा है कि एंगल ए डी सी बताइए, इसलिए हम एंगल डी को क्या लिखेंगे, एंगल ए डी सी लिख दें। बात वही, चाहे आप डी लिखे चाहे ए डी सी लिखे। एंगल बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 100 प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए डी सी इक्वल टू कितना आ गया 80 डिग्री। ये हमसे पूछ रहा था। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, इन द गिवन फिगर एंगल ए बी सी is an equilateral triangle. In the given figure, ABC is an equilateral triangle. Equilateral triangle. Find the angle BDC and angle BEC. Then find the angle BDC and angle BEC. ठीक है, चलिए फिगर देखते हैं क्या बना है। कोई सर्कल है, ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल इसमें बना लीजिए। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। हमसे ये एंगल पूछ रहा है, ये डी है, हमसे ये दो एंगल क्या कर रहा है, वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, हमको फाइंड करना है एंगल बी ई सी फाइंड करना है, एंगल बी डी सी फाइंड करना है। अच्छा देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या गिवन है, सिंस ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। भाई ये एबीसी अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके सारे एंगल्स कितने होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। नाउ एंगल बी ए सी या एंगल ए कह ले हम लोग, एंगल बी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल बी डी सी इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों, देखिए एंगल इन सेम सेगमेंट क्या हो रहा है, सेम सेगमेंट की एंगल है, एंगल इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट में दोनों एंगल बनना है। ठीक है, एंगल बी ए सी कितना होगा, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी, यानी एंगल बी डी सी कितना आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। यही हमसे पूछ रहा था एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी हमसे पूछ रहा था, एंगल बी डी सी क्या हुआ फाइंड कर लिए। अब हमसे पूछ रहा है क्या कि एंगल बी ई सी बताइए, बी ई सी
ये वाला एंगल पूछ रहा है। एंगल BEC बताने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए BECD वाला फिगर देखिए, BECD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है। ये वर्टेक्स देखिए सर्कल पर है, ये वर्टेक्स सर्कल पर है, ये वर्टेक्स सर्कल पर है, भी क्या है सर्कल पर है, चारों वर्टेक्स सर्कल पर है, तो BECD क्या हो गया हमारा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, देख दीजिए, सिंस BECD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, RAL साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसलिए देयरफॉर अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल BDC प्लस एंगल BEC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अपोजिट्स एंगल है किसके, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, और सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। पढ़े हैं थ्योरम आप लोग, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अपोजिट एंगल है दोनों। एंगल BDC हम अभी फाइंड किए कितना है, 60 डिग्री है, प्लस एंगल BEC कितना है, यही हमको फाइंड करना है। BEC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी एंगल BEC इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी एंगल BEC इक्वल टू हो गया 120 डिग्री। समझ में, एंगल BEC हो गया 120 डिग्री। ये एंगल हमसे एंगल BEC पूछ रहा था, एंगल BDC पूछ रहा था। हमको इसमें तीन चीज़ों का ध्यान देना है। पहला कि अगर ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके जितने सारे एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे, यानी तीनों एंगल क्या होंगे, 60-60 डिग्री के होंगे। पहला चीज़ हमको ये ध्यान देना है। दूसरा, हम एंगल A60 लिए हैं, क्यों, क्योंकि हमको क्या पता करना था, BDC, और हमको ये फिगर देख के लग रहा है कि एंगल इन क्या है, सेम सेगमेंट है, तो एंगल A के इक्वल हो जाएगा एंगल BDC हो जाएगा। अच्छा, एक चीज हो, अब दूसरा हमको पता करना है एंगल BEC पता करना है। ठीक है, एंगल BEC पता करना है। अब हम दोनों कर सकते हैं, या आप ABEC क्या कर लीजिए, ABEC भी क्या है हमारा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये 60 है और इसको यानी एंगल A प्लस एंगल E कर देंगे तब भी हमारा एंगल क्या आ जाएगा, BEC आ जाएगा। या BECD हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लें और एंगल D प्लस एंगल E कर दिए तब भी हमारा BEC 120 आ जाएगा। आपके ऊपर है, जैसा आप मन के वैसा कीजिए। दो तरीके हैं। तो एंगल BEC कितना का हमारा 120, यही दो एंगल हमसे पूछ रहा था, ये दोनों हम फाइंड कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, 12 होगा ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। को तेरा इंतजार आज भी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 हो गया। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, कह रहा है इन द गिवन फिगर, O is the center of the circle, center of the circle, ठीक है। if angle CEA equal to 30 degree, if angle CEA equal to 30 degree, find the value of XYZ, then find the value of XYZ. Values of X, Y। फिगर क्या है, ध्यान से देखिए, कोई सर्कल है, O सेंटर है, तो फिगर ध्यान से बनाना पड़ेगा।
ओ क्या है, सेंटर। ये है जेड, ये है एक्स और ये है वाई। सेंटर पर बना ओ सेंटर है, ओ पर बना इसको कह दीजिए ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है ए बी सी डी, ऐसे कर दीजिए। सी है, ये डी है। अब हमसे पूछ रहा है एक्स वाई जेड की, हमको वैल्यू पूछ रहा है और हमको दिया है सी ई ए, एंगल सी ई ए, सी ई ए दिया है, सी ई ए। जैसे दिया है नेम, हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन में लिखना भूल गए नंबर। चलिए सी ई ए, ये वाली एंगल हमको 30 डिग्री दी है, यानी ये होगा ई होगा, ठीक है। एंगल इसको सी बोल दीजिए, इसको ए बोल दीजिए, हाँ सही है, ए बी सी डी, ठीक। यानी एंगल सी ई ए कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। हमको पता करना है एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करना है। आप नाम किसी तरह भी लिख सकते, क्योंकि फिगर में ऐसे दिया तो ये लिखना पड़ा। सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले देखिए गिवन क्या है, हमको वो लिखते हैं। गिवन है हमको इन सर्कल COR में O is the center and एंगल CEA इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। अगर O सेंटर है, एंगल CA इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री है। चलिए सबसे पहला चीज ये देखिए, आर्क AC सेंटर पर कितना एंगल बना रहा है, एंगल Y, और आर्क AC सर्कल के किसी और पॉइंट पर कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल E बना रहा है। आर्क AC सेंटर के किसी पॉइंट पर कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल Y, और आर्क AC सर्कल किसी और पॉइंट पर कौन सा एंगल बना रहा है, 30। लगाइए डिग्री मेजर थ्योरम, देखिए पाई डिग्री मेजर थ्योरम से बाई डिग्री मेजर थ्योरम हम लोग क्या कह सकते हैं, y इक्वल टू 2 एंगल CEA कह सकते हैं ना। यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 एंगल 30, यानी y इक्वल टू हो गया एंगल, एक तो हमको ये पता चल गया, ठीक है। y इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, हमको पता चल गया। नाउ अगला देखिए, एंगल CEA इक्वल टू क्या हो जाएगा, CEA इक्वल टू हो जाएगा CDA, एंगल CDA। क्यों हो जाएगा एंगल CDA, क्योंकि क्या है, एंगल इन सेम सेगमेंट है, 30 डिग्री। अगर इसको हम ऐसे मिला दें तो देखिए ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, सेम सेगमेंट में हो जाएंगे। कितना हो जाएगा ये, 30 डिग्री। ये हो गया 30 डिग्री, क्यों, एंगल इन सेम सेगमेंट। सेम सेगमेंट यानी एंगल हमसे कौन सा पूछ रहा था, CD, यानी एंगल CDA इक्वल टू कितना आ गया, 30 डिग्री। और CDA को हम लोग कहे क्या है, Z इक्वल टू क्या आ गया, 30 डिग्री। Z भी हमको पता चल गया। बात करते हैं X की, देखिए सिंस ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देखिए ABCD चारों वर्टेक्स कहाँ है, वो सर्कल पर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों,
अपोजिट्स एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एंगल बी कितना है हमारा, एक्स है, प्लस ये कितना है, जेड है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। एक्स जेड कितना आया है 30, इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। एक्स इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। एक्स इक्वल टू कितना होगा, यानी एक्स इक्वल टू होगा वाई इक्वल टू होगा 60 और जेड इक्वल टू होगा 30। यही हमसे क्या कर रहा था, पूछ रहा था, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड। ध्यान देने वाली बात क्या है कि ओ क्या है, यहाँ पर सेंटर है, सेंटर पर आर्क एसी कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल वाई बना रहा है, और आर्क एसी सेंटर के किसी एंगल ई पर, पॉइंट ई पर देखिए कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल ए सी कितना है वो 30 डिग्री, यानी 30, ये वाई क्या होगा, दोगुना होगा किसका, एंगल ए सी का, या एंगल सी ए का, सी ई ए का, उसका y इक्वल टू कितना आ गया मेरा 60 आ गया। अब फिर ध्यान देने वाली बात है कि ए बी सी डी क्या है, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, जिससे किसकी वैल्यू फाइंड हो गई हमें, x की, और ये पता है हमको कि एंगल इन सेम सेगमेंट है कौन सा 30 और z, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अगर इक्वल हो जाएंगे तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।